नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। आज मैं आपको बताऊंगा साहिबी नदी रिवर के बारे में, किस तरह से हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। हरियाणा और दिल्ली इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। सारी गंदी नालियां इसमें जाकर गिरने लगी और अनट्रीटेड वाटर ने इसको जो इसमें गिरा नजफगढ़ ड्रेन के थ्रू यमुना में पहुंचा दिया, जिससे यमुना रिवर भी पूरी गंदी हो गई। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसके पीछे आप और हम दोनों जिम्मेदार हैं। हमारी गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, जिसने उस समय ऐसा डिसीजन लिया कि नदी को ड्रेन में कन्वर्ट करना पड़ गया। तो आज हम बात करेंगे किस तरह से ये नदी ड्रेन में कन्वर्ट हुई और अब गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, कैसे इसको रिवाइवल करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो चलिए इस चीज़ को समझने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अब फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। नजफगढ़ ड्रेन का रिवाइवल, पॉजिटिव डेवलपमेंट की एक नई कहानी। मुझे लगता है कि बदलाव की शुरुआत हुई है। नजफगढ़ ट्रेन, जिसे कभी साहिबी नदी के नाम से जाना जाता था, अब एक नए युग की ओर बढ़ रही है। दिल्ली और गुरुग्राम के लाखों लोगों के लिए ये सिर्फ एक नाला नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद, एक नया रिक्रिएशनल और सोशल हब बनने जा रहा है। सरकार की नई योजनाएं और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से अब ये इलाका पॉल्यूशन फ्री, वाइब्रेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ उभरने वाला है। बीते सालों में बहुत सारी चुनौतियां भी रही। जी हाँ, 1960 में फ्लड कंट्रोल के नाम पे साहिबी नदी को ड्रेन में बदल दिया गया, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज और वेटलैंड दोनों खत्म हो गए। आज भी 70% से ज्यादा अनट्रीटेड सीवरेज इसी ड्रेन में जाता है, जिससे यमुना का पॉल्यूशन लेवल सबसे ज्यादा बढ़ता है। गुरुग्राम और दिल्ली की मल्टीपल एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी, अकाउंटेबिलिटी की बड़ी समस्या रही है। पिछले साल गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे पे फ्लडिंग और एंक्रोचमेंट की वजह से 24 घंटे तक ट्रैफिक जाम भी रहा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के एफर्ट्स और प्रोग्रेस की। 2022 में दिल्ली सरकार ने 705 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया नजफगढ़ ड्रेन के रिवाइवल के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साइंटिफिक डिसिल्टिंग और क्लीनिंग ड्राइव शुरू की, जिससे ड्रेन की बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में 30% की कमी आई। आरकॉप और दिल्ली गवर्नमेंट वाटर फ्रंट की डिटेल प्लानिंग कर रहा है, जिससे साइकिलिंग ट्रैक्स, पेडेस्ट्रियन वॉकवे, ब्रिज और स्पोर्ट्स जोन शामिल होंगे इसमें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो एनजीटी ने एजेंसीज को पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए वार फुटिंग पर काम करने का आदेश दिया है। अब नया क्या है? रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होगा। क्या नया है ये भी आपको बताता हूँ। अब इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने द्वारका के पास विपिन पार्क के पास करीब 21 एकड़ में एक बड़ा कम्युनिटी रिक्रिएशनल और सोशल स्पेस बनाने का प्लान किया है। इसमें ग्राउंड वाटर फाउंटेन, वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक्स, आउटडोर जिम, क्रिकेट ग्राउंड्स, किड्स प्ले एरिया, छठ घाट का रीडेवलपमेंट होगा। डिजाइन और कॉस्ट एस्टिमेशन अगले 3 महीने में तैयार हो जाएगा और आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की और डीटीयू इसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग चेक करेंगे। अब रेजिडेंट्स के लिए क्या खास है? द्वारका, नजफगढ़, पालम, उत्तम नगर और गुरुग्राम के रेजिडेंट्स अब अपने घर के पास ही एंजॉय कर पाएंगे वर्ल्ड क्लास रिक्रिएशनल फैसिलिटीज के लिए। प्रॉपर्टी प्राइसेस जो ड्रेन के आसपास की प्रॉपर्टी है, चाहे वो दिल्ली का एल जोन है या गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे के पीछे लगते हुए सेक्टर्स हैं, इनमें प्रॉपर्टी प्राइसेस में बूस्ट आएगा। जो नाले की बदबू के कारण कई बार लोग परेशान रहते हैं, उन्हें कम से कम अब एक बड़ा रिवाइवल मिल सकेगा। आप सब जानते हैं नाले के आसपास अगर आपके घरों में एसी लगे हैं तो एसी कितनी जल्दी खराब हो जाते हैं। ऐसी बड़ी डेवलपमेंट से उनके प्रॉपर्टी के प्राइसेस, चूंकि ड्रेन के पास होने के कारण, बदबू के कारण कई बार प्रॉपर्टी की कीमत भी नहीं बढ़ पाती, तो उनकी प्रॉपर्टी की कीमत अब बढ़ सकती है। अच्छा खासा बूस्ट आ सकता है, क्योंकि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हमेशा रियल एस्टेट वैल्यू को पुश करता है। गुरुग्राम के लिए वाटर सिक्योरिटी और फ्लड कंट्रोल में भी ये प्रोजेक्ट मदद करेगा, क्योंकि ड्रेन के आसपास
कि वेटलैंड और ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन रिवाइव हो पाएंगे। फैमिली आउटिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग स्पोर्ट्स सब कुछ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में मिल पाएगा। अब क्या ये दिल्ली का नया मैरिन ड्राइव बन सकता है? सोचिए अगर साबरमती रिवर फ्रंट, मुंबई का मैरिन ड्राइव या अहमदाबाद का कंकारिया लेक फ्रंट आपको पसंद है तो अब वही वाइब आपको दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर मिलेगी। इमेजिन कीजिए शाम को फैमिली के साथ रिवर फ्रंट प्रोमेंडे पर वॉक, किड्स प्ले एरिया में बच्चों की मस्ती और वीकेंड पर ओपन एयर जिम या क्रिकेट ग्राउंड में फ्रेंड्स के साथ मैच। ये सिर्फ सपना नहीं, अब हकीकत बन सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्या है चैलेंजेस वो भी बताता हूँ। पॉल्यूशन कंट्रोल सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि अभी भी 70% सीवेज अनट्रीटेड ड्रेन में जा रहा है। एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करना होगा। फ्लडिंग और एनक्रोचमेंट को रोकने के लिए सख्त मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, नई उम्मीदें भी हैं। एजेंसीज ने मिलकर काम किया तो ये प्रोजेक्ट पूरे रीजन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दिल्ली और गुड़गांव दोनों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। रिक्रिएशनल स्पेस के साथ साथ ग्राउंड वाटर रिचार्ज और इकोलॉजिकल बैलेंस भी रिस्टोर हो सकता है। दिल्ली और गुरुग्राम के रेजिडेंट्स को पॉल्यूशन फ्री, सेफ और वाइब्रेंट सोशल स्पेस मिल सकता है जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आ सकता है। अब रेजिडेंट्स की आवाज़ भी सुन लेते हैं, क्या कहते हैं लोग। द्वारका के एक रेजिडेंट कहते हैं, हमने कभी सोचा नहीं था कि नजफगढ़ ट्रेन के पास ऐसा कुछ बन पाएगा। अब बच्चों को खेलने के लिए, जॉगिंग के लिए इतनी अच्छी जगह मिलेगी तो लाइफ बदल जाएगी। अब हमारी राय क्या है? हमारी राय यह है कि मेरी नज़र से प्रोजेक्ट सिर्फ एक पार्क या रिवर फ्रंट नहीं बल्कि दिल्ली गुरुग्राम रीजन की अर्बन लाइफस्टाइल को रीडिफाइन करने वाला है। जैसे साबरमती रिवर फ्रंट ने अहमदाबाद की पहचान बदल दी, वैसे ही नजफगढ़ रिवर फ्रंट द्वारका, नजफगढ़, पालम और गुरुग्राम की प्रॉपर्टी मार्केट को आगे बढ़ा सकता है, अच्छा खासा एप्रिसिएशन दिला सकता है। इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स दोनों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। प्रॉपर्टी प्राइस में एप्रिसिएशन ऑलमोस्ट मुझे यहाँ दिख रहा है क्योंकि जब भी किसी नेग्लेक्टेड एरिया में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आता है वहाँ डिमांड और वैल्यू दोनों बढ़ जाती है। द्वारका एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम के सेक्टर्स और नजफगढ़ बेल्ट में ऑलरेडी रियल एस्टेट एक्टिवली बढ़ रहा है और ये प्रोजेक्ट आइसिंग ऑन द केक साबित हो सकता है। प्रॉपर्टी बायर और इन्वेस्टर्स को अभी से एरिया की प्रॉपर्टी पे नज़र रखनी चाहिए क्योंकि जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू होगा प्राइजेस में जंप देखने को मिल सकता है। लोकल रेजिडेंट्स अपने सजेशंस और फीडबैक अथॉरिटीज़ तक पहुंचा सकते हैं ताकि प्रोजेक्ट में उनकी ज़रूरतों को शामिल किया जा सके। तो दोस्तों, नजफगढ़ ट्रेन अब सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि बनने जा रहा है दिल्ली गुरुग्राम का नया आइकन। रिक्रिएशनल, सोशल, इकोलॉजिकल और रियल एस्टेट एंगल से ये प्रोजेक्ट पूरे रीजन के अर्बन स्टाइल को नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। प्रॉपर्टी मिशा शो आपको इसी तरह लेटेस्ट अपडेट, एक्सपर्ट एनालिसिस देता रहेगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।